सनराइज़ करियर अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार के हैं। 19 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट निसार। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसियों के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट था। हाल ही में प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसियों के बीच 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट था। तो दो एजेंसियां कौन कौन सी थी, नासा और इसरो। नासा और क्या, इसरो। देखिए दो कंपनी का नाम आया है क्या यहाँ पे, नासा और एक कंपनी कौन सी है, इसरो। तो आपको बता दें ये जो नासा है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये जो इसरो है यह भारत की स्पेस एजेंसी है। और दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट निसार। कब, 2023 में लॉन्च होने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा इस पूरे दुनिया का। ठीक है, तो देखो नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका। नासा क्या करती है, रॉकेट भेजती है कहाँ पे, अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए। इसरो भी क्या है, इसरो भी रॉकेट भेजती है, लेकिन ये हमारे भारत का है। और नासा कहाँ का है, अमेरिका का। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। तो ये कहाँ की है, अमेरिका की है। अच्छा इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अभी बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। यह हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। कौन है, एस सोमनाथ। प्रेजेंट टाइम के जो इनके अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्या बोल रहा है, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो देखो ये फोटो में आप दिख रहे हैं ना, यही है कौन, रुद्राक्ष पाटिल। और शूटिंग का मतलब राइफल शूटिंग में इनको शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे किया है, आईआईटी कानपुर। और आईआईटी कानपुर ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर और बीटेक करने वाला तकनीकी वाला कॉलेज है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा। ठीक है, हमारा इसरो क्या है, एक स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर में है। और अभी प्रेजेंट टाइम के इसके अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। तो ये क्या है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क के लिए हमारा जो इसरो है उनकी कितनी सैटेलाइट लॉन्च करेगा, 36 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। जब भी देखना यूके का मतलब आता है तो यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की 36 सैटेलाइटों को हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कभी भी अगर कोई स्पेस एजेंसी किसी दूसरे देश की सैटेलाइट को लॉन्च करती है तो वो लोग बाकायदा हमें पेमेंट करते हैं। तो इससे हमारा क्या है, पेमेंट भी बढ़ेगा और दुनिया में एक हमारी नई पहचान भी बन रही है कि दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करने का साधन हमारे पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है, क्या, मध्य प्रदेश। अभी तक क्या हुआ करता था, जैसे किसी को डॉक्टर का बनना है, एमबीबीएस करना है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, किसी को तकनीकी की पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तो उसको पेपर इंग्लिश में देना पड़ता था।
उसको पढ़ाई भी इंग्लिश में करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है कि अगर आप कितना भी बड़ा डॉक्टर की पढ़ाई करो या कितने बड़े भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो किस में रहेगा? हिंदी में रहेगा। और हिंदी में करने से उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं और बीटेक करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं और आगे चल के अगर वो बीटेक करें, एमबीबीएस करें, तो एमबीबीएस एकदम से इंग्लिश में आ जाता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, नतीजा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छी पहल है, जिसमें क्या होगा कि जितने मेडिकल कोर्सेज हैं और इंजीनियरिंग कोर्सेज है उसको हिंदी में दिया जाएगा। अब हिंदी में पढ़ेंगे तो कई सारे डॉक्टर हिंदी में दवाई लिखेंगे। अभी हाल ही में ये स्कीम लॉन्च होते ही मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने हिंदी में दवाइयां लिखी, हिंदी में, तो हिंदी में मेडिकल स्टोर वालों को पढ़ने में भी आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर किसका देखो नाम आया है, एक आईआईटी कानपुर का नाम आया है, मध्य प्रदेश का नाम आया है ना। तो देखिए ये हमारे भारत का सबसे पहले उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। मैपिंग बहुत जरूरी है। यूपी SSSC पेट के एग्जाम में आप समझ गए होंगे कि मैपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जरा देखिए ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर है कहीं कानपुर और कानपुर में है आईआईटी कानपुर। ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है ग्रीन कलर का। इसकी राजधानी लखनऊ है और कितने राज्यों से बाउंड्री टच करता है देखो, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3 और राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। टोटल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से अलग राज्य टच होते हैं, कितने राज्य टच होते हैं, तो कितने हैं? 8 राज्य हैं। एक यूटी है। यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। और वो यूटी कौन सी है? दिल्ली। अच्छा, एक देश भी है अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, वो कौन सा है? नेपाल। और आपको बताते हैं ये नेपाल का जो बॉर्डर है, यहाँ पे रहने वाले भारतीय लोग और नेपाली लोग, इनके शादीशुदा संबंध भी रहते हैं। और नेपाल में जाने का हमारा कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता क्योंकि मित्र देश है। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे खुले हुए हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? 404। और जो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें हैं? 100। उत्तर प्रदेश की संसद के लोकसभा में कितनी सीटें हैं जरा बताइए? 80। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31। इतना आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? सुचेता, ये मुख्यमंत्री थी। और गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी। और मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। महिला आपका क्या? प्रधानमंत्री। अब देखो मध्य प्रदेश का भी नाम आया था, मध्य प्रदेश, जहां पर वहां की सरकार ने और माननीय हमारे अमित शाह भी वहां गए थे और उन्होंने यहां पे क्या लॉन्च किया कि मध्य प्रदेश में जो भी मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी वह अब किस भाषा में होगी? हिंदी भाषा में। तो देखो ये है हमारा मध्य प्रदेश, बीचों बीच बसा हुआ है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र कहां पे है? वन क्षेत्र कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की अत्यधिक खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है कहां पे? उज्जैन में। और मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ मनाया जाता है। अब जरा देखो बाउंड्री देखो, उत्तर प्रदेश 1, राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4 और छत्तीसगढ़ 5। 5 राज्यों से यह अपनी बाउंड्री बनाता है। पहले मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था और सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है ना। देखो समुद्री घोड़े के आकार का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। आए समझ में? मध्य प्रदेश की 2 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। एक नर्मदा नदी जो खंबाती खाड़ी में गिरती है और बीच में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और फिर क्या है? एक ताप्ती नदी जो कहां पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, मैप का एक क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, कश्मीर के हस्तशिल्प। अगला प्रश्न क्या है? कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्था के साथ मिलकर एक समझौता किया है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्था के साथ मिलकर एक समझौता, तो क्या है वो? निफ्ट। अब आपका होमवर्क ये है, कमेंट में बताना कि ये जो निफ्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में
अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? टोटल 11। भारत के टोटल 11 बैंकों के साथ अग्निवीर की सैलरी देने के लिए सरकार ने, भारतीय सेना ने समझौता किया है। आप देखोगे, आपने तो देखा ही होगा कि भारतीय सरकार की योजना, भारतीय सेना के लिए अग्निवीर योजना आई है, जिसमें हर साल बच्चे नियुक्त किए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे और उनको 4 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और 4 साल बाद उनको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, है ना। टोटल 22 लाख 24 लाख उनको 4 साल के दौरान मिलेगा। और ये इतना सारा पैसा देने के लिए भारतीय सेना ने टोटल कितने बैंकों से समझौता किया है? 11 बैंकों से। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो किस कंपनी से? इन्फोसिस। कौन सी कंपनी है ये है इन्फोसिस। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस। ठीक है, हाल ही में एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो वो कंपनी है क्या? इन्फोसिस। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य 2022 में कौन सा बना है? 2022 में जल जीवन मिशन को प्राप्त करने वाला, जल जीवन मिशन को पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ठीक है, जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य 2022 होना चाहिए, यहाँ पे 2002 आ गया। में कौन सा राज्य बना है? वो तमिलनाडु। अब सब लोगों को पता है कि तमिलनाडु हमारा कहाँ पर है? दक्षिण में। सबसे दक्षिणी राज्य है हमारा कौन सा? तमिलनाडु। चलिए, तमिलनाडु का नाम आया है तो इसको मैप में देखते हैं। देखिए, ये हमारे भारत का मैप है। अब भारत में सबसे उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर, और सबसे नीचे क्या है? तमिलनाडु। अच्छा, जम्मू कश्मीर का नाम आया था तो थोड़ा जम्मू कश्मीर को देखते हैं। देखिए, ये हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र का क्या है? जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर का पूरा ये क्षेत्र हुआ करता था, ये पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। ठीक है, लेकिन सन 2019 में धारा 370 को क्या है? हटा दिया गया। धारा 370 को हटा दिया गया और इतने बड़े पूरे क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, इतने पूरे क्षेत्र से 2 केंद्र शासित प्रदेश निकाले गए। कौन कौन सा? एक तो हमारा क्या हो गया जरा बताइए? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या? श्रीनगर। और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया क्या? लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है? लेह। और ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ना, तो यही हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, है ना। अच्छा, इसकी बात करें तो कश्मीर किससे बाउंड्री बना रहा है? पाकिस्तान से। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख किससे बना रहा है? चाइना तिब्बत से। और यहां किससे बना रहा है? अफगानिस्तान से। लगभग 100 किलोमीटर लंबी रेखा बनाता है कौन? लद्दाख। अब देखो, ये जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यहीं पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला, यहीं पर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, यहीं पे जास्कर पर्वत श्रृंखला। और आपको बता दें, आपने एक नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील से बहते हुए, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से बहते हुए, ये यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्र को सिंचित करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और आपको एक चीज बता दें, ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ना, लद्दाख पर्वत श्रेणी के उस पार से एक नदी और बहती है, श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। ये श्योक नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कई बार ये प्रश्न पढ़ा है कि लद्दाख श्रेणी किन 2 नदियों के बीच में है? लद्दाख श्रेणी किन 2 नदियों के बीच में है? तो देखो, नीचे से नदी गई सिंधु नदी, ऊपर से कौन सी नदी? श्योक नदी, और इसी के बीच बीच क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। आए समझ में? चलिए, तो ये था। अब तमिलनाडु का बात आया है तो चलो तमिलनाडु को भी देख लेते हैं। हमारे भारत के सबसे दक्षिण में ये हमारा क्या है? तमिलनाडु। आप देखेंगे ये हमारा क्या है? तमिलनाडु। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु हमारा सबसे दक्षिणी क्षेत्र है और तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में ये यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी। ये यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी है, यही हमारा क्या है? जरा बताएं। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु ये क्या है? कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन भी बोलते हैं। और कन्याकुमारी ही वही जगह है जहां पर 3 सागर आके मिलते हैं। कौन कौन से सागर? अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? आए समझ में? तमिलनाडु का जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो तट है, इसको बोलते हैं क्या? कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट।
ठीक है। और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश तक गया, आंध्र प्रदेश से और ऊपर जाएंगे तो कौन सा होगा, उत्तरी सरकार तट। और जब आप एकदम उड़ीसा में पहुंचोगे तब कौन सा तट, उत्कल तट मिलेगा आपको। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आए समझ में। अब देखिए, एक नदी विवाद है कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी कर्नाटका से बहते हुए सीधे ये तमिलनाडु में जाती है और ऐसे प्रवाहित हो जाती है। तो ये नदी दोनों राज्यों के बीच में जल विवाद बना हुआ है। तो काफी बार ये भी पूछा गया है कि कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में जल विवाद है, ठीक है। तो क्या, तमिलनाडु और कर्नाटका। क्लियर है, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ $US मूल्य का कोविड टीका दान किया है। किसको किया है, म्यांमार को। किसको किया है, म्यांमार को। हाल ही में श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार है कि नहीं पड़ोसी देश, म्यांमार भी पड़ोसी देश है। हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ $US मूल्य का कोविड टीका दान करने की घोषणा की है, तो वो क्या है, हमारा म्यांमार है, ठीक है। अब आपको बता दें, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। और म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था। और म्यांमार को कब अलग किया गया, 1935 में। 1935 का कौन सा नियम था, भारत शासन अधिनियम। 1935 में भारत शासन अधिनियम था। तो अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया और इसका नाम क्या पड़ गया, म्यांमार। अच्छा, एक और आपने सुना होगा, सन 1858 में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर क्या था, द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इनको 1857 की क्रांति में भाग लेने की वजह से इनको दंड दिया गया और इनको सीधे भेज दिया गया क्या, म्यांमार। और म्यांमार में एक जेल थी, एक जगह थी जिसका नाम क्या है, रंगून। और रंगून में इसको छोड़ दिया गया, वहाँ पे इनको जेल में बैठा दिया गया और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से पहले ये बड़े ज़्यादा दुखी हो गए थे। क्यों, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने भारत में कई सालों तक राज किया था, एकदम शाही राज किया था। और मरे कहाँ, यहाँ ये कहाँ मरे, जेल में मरे। इसलिए ज़मीन में इन्होंने लिख दिया था कि अपने वतन की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि मरते टाइम पे अपने वतन की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, है ना। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, अंग्रेजों ने इन्हें दंड दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है, तो वो क्या है, छत्तीसगढ़। किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है, तो वो कौन है भाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को किससे निकाला गया था, मध्य प्रदेश से। कब निकाला गया था, सन 2000 में निकाला गया था। समुद्री घोड़े की आकृति का क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से टच होता है, सोनभद्र। कौन से जिले से, सोनभद्र जिले से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है, चंबा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है, वो कौन सा जिला है, चंबा जिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो वो कहां पे किया गया, नई दिल्ली। वैसे अधिकतर जितने भी फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, सरकारी उत्सव होते हैं, वो अधिकतर कहां मनाए जाते हैं, दिल्ली में ही मनाए। क्यों, दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी है। दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको मैप दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसका नाम आया है, म्यांमार का नाम आया है, ठीक है। तो 2 मैप दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले भारत का मैप दिखाते हैं आपको। तो ये भारत का मैप है। भारत के मैप में अगर पूर्व की ओर जाते जाओगे तो आपको पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हमारा मणिपुर और मिजोरम मिलेगा। अब इस बाउंड्री से अगर आप और उधर जाओगे तो एक देश है जिसका नाम क्या है, म्यांमार। यानी ये जो म्यांमार है ये हमारे भारत में कहाँ पर है, हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से और उधर है ना। अब अगर इसका आप एशिया में अगर इसका मैप देखोगे तो देखिए ये यहाँ पर एशिया है ना, एशिया है। और हमारे भारत, ये हमारा भारत है। ये मैप बनाने वाले भारत को ढंग से नहीं बनाते हैं ना, हमारा ताज जो है मिटा देते हैं। भारत के पूर्व की ओर जाओगे तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके इधर देखिए एक देश है, कौन सा,
ये इतना बड़ा देखिए द्वीप देश भी है और ये जमीन स्तर से भी लगा हुआ है म्यांमार, और बंगाल की खाड़ी से अपनी बाउंड्री साझा करता है म्यांमार। इसी का नाम बर्मा था जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हटाया गया। ठीक है, अब पता है क्या, देखिए आप लोगों को तो ये पता है ना कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसे बनी, भारत तिब्बत की प्लेट से टकराया था ना। तो देखो भारत जब तिब्बत की प्लेट से टकराया तो कुछ ऐसे पर्वत बना जी, चाप के आकार का, ये पर्वत श्रृंखला बनी हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला चाप के आकार की, है ना। तो आपको बता दें ये पर्वत म्यांमार में भी बने, और म्यांमार में इनका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अराकान योमा, है ना। कहां पे है, म्यांमार में है। क्लियर है, तो आए समझ में, भारत के किस दिशा में है म्यांमार। अब देखो बाउंड्री भी टच होती है हमसे, तो हमारा कौन सा देश है, पड़ोसी देश है। कौन सा देश है, पड़ोसी देश है। चलिए, और किसका नाम आया था, छत्तीसगढ़ का नाम आया था। तो देखो ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये है हमारा छत्तीसगढ़ जो सन 2000 में मध्य प्रदेश से निकाला गया था। तो ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। अच्छा, किसके साथ बाउंड्री बनाता है, देखिए झारखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 3, महाराष्ट्र 4, तेलंगाना 5 और आंध्र प्रदेश 6 और ये ओडिशा 7। एक स्थलबद्ध है। लेकिन आपको बता दें भारत के इसी हिस्से में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, सबसे ज्यादा उत्तम क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, और इसी क्षेत्र को बोलते हैं क्या, छोटा नागपुर का पठार। और हमारी जो देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं वो इसी क्षेत्र की हैं, संथल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 बागवानी एस्टेट स्थापना करने की कोशिश की, तो वो राज्य कौन सा है, पंजाब। ठीक है, पंज नदियों का समूह बोला जाता है किसको, पंजाब को। हाल ही में भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त हुई है, ब्रिटेन में। हाल ही में भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है, ब्रिटेन, मतलब क्या, इंग्लैंड। ये वही देश जिसने हम पे राज किया। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किसने हाल ही में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है, अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 35वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया, हाल ही में 35वें क्षमता निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो किया गया उत्तराखंड के मसूरी शहर में। कहाँ पे किया गया, उत्तराखंड के जी, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार 35 उल्टा हो गया, 53। ओके बिल्कुल सही, गलती हो गई यहाँ पे, 35 पढ़ रहा हूँ मैं इसको। 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उत्तराखंड के मसूरी शहर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया था, ओडिशा। याद है ना, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने फुटबॉल फॉर ऑल ये स्कीम लॉन्च किया है, और फुटबॉल फॉर ऑल स्कीम लॉन्च किया है, नाम आया है ओडिशा का। ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा में कौन सी झील है, चिलिका झील, जो पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, यहीं पे, जहां पर कौन से कछुए, ऑलिव रिडले कछुए को संरक्षण दिया जाता है। और ओडिशा के सामने कौन सा तट है, उत्कल तट। कौन से सागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये थे आज के करंट अफेयर। फिर करंट अफेयर इसी टाइम पे लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।